जी, अस्सलाम वालेकुम बेटा। हम क्लास 10th का मैथ जो नेशनल बुक फाउंडेशन हमारी फेडरल बोर्ड की जो न्यू बुक आई है उसको पढ़ रहे हैं। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 1.2 उसके हमने 5 क्वेश्चन किए थे। आज इंशाल्लाह इसके जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। आपने यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है ना, हमने इसको यहाँ पे ड्रा करना होता है। तो यही वाली चीज़ हम कॉम्प्लेक्स नंबर में जो एक्स एक्सिस होता है उसको हम रियल एक्सिस बोलते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में जो वाई एक्सिस होता है उसको हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, इसको हम कोऑर्डिनेट्स में लिख लेंगे। कोऑर्डिनेट्स में यानी आपके पास ये जो वैल्यू होती है वो एक्स होती है, और सेकंड जो वैल्यू होती है वो आपकी वाई होती है। तो इस तरह आपने क्या करना है, पहले रियल नंबर के साथ जो साइन होगा वो इमेजिनरी के साथ जो साइन होगा वो अयोटा नहीं लिखना। ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब देखें एक्स और वाई है, यहाँ पे आपने फुट फुट लेके इक्वल डिस्टेंस के ऊपर आपने लाइनिंग कर लेनी है। कहाँ तक करनी है, इन दोनों में से जितना बड़ा नंबर होगा ना, जैसे 3 है तो 3 लाइनें लगा लेंगे हम। सेम एज इट इज़ मैं यहाँ पे भी 1 2 और 3 आपने सारी, और ये फुट से अगर आप लगाएंगे ना इक्वल डिस्टेंस पे लगाएंगे, तो ये पेपर में भी हमें इसी तरह जो है सॉल्व करना पड़ता है इसको। तो आप देखें हमारे पास है -1 और 3, यानी x की वैल्यू नेगेटिव। यहाँ पे जो x होता है ना आपका, इधर ये पॉजिटिव होता है, इधर x होता है नेगेटिव। इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y की वैल्यू जो होती है वो नेगेटिव होती है आपकी। अब हमने यहाँ पे -1, तो x है, ये x है, और ये y है आपका। x -1 ये 1, ये देखें x ये -1 है आपका, ये वाला पॉइंट मेरा। और y -3, y नीचे नेगेटिव होता है। 1 2 3, तो यहाँ से देखें ये 1 था, इधर से हम इधर नीचे आएंगे और कहाँ तक जाएंगे हम, ये 3 तक जाएंगे ये। तो यहाँ से हम ये जो लाइन खींच लेंगे ये वाली, तो ये हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाएगा। हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, -1 और -3। तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन बन गया। इसको हम आर्गन डायग्राम बी बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह सेम एज इट इज इसको जब आप पेयर में लिखेंगे, ये आएगा आपके पास 2 और ये आएगा आपके पास 4 आएगा। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स और वाई खींच लेते हैं। तो इस तरह आप एक्स और वाई यहाँ पे लाइनें लगा लेंगे आप। तो अब देखें हमारा जो बड़ा नंबर है वो कहाँ तक है, 4 तक है। आपने 4 तक लाइनिंग लगा लेनी है। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और 4। अब आपने सेम यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 इसी तरह इधर भी लगा लेंगे और इधर भी आप लगा लेंगे। अब यहाँ पे x है 2 प्लस का 2, तो x2 ये देखें ये वाली जगह है, और y आपका 4, 1 2 3 4, तो ये 4 है, तो यहाँ से 2 और यहाँ से 4, ये किधर बन जाएगा, ये पॉइंट बन जाएगा हमारा। और हम यहाँ से ये जो लाइन है इस तरह लाइन खींच लेंगे, और यहाँ पे आप चाहे तो 2 + 4 आयोटा लिख लें, या आप ये वाला लिख लें। तो हम इस तरह इसको याद रखें, हम आर्गन डायग्राम बी बोलते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है, आप आसानी के साथ इसको कर सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अब यहाँ पे देखें, इसको जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो ये -3 कहलाएगा, ये आपका 2 कहलाएगा आपका। ठीक है, अब हम इसको सेम इसी तरह देखें ड्रा करेंगे। यहाँ पे x ले लेंगे, यहाँ पे हमने क्या करना है, y ले लेना है। तो बड़ा नंबर कितना है, 3 तक है, 3 और 2, तो यहाँ पे लाइनिंग लगा लेते हैं 1 2 एंड 3। सेम एज इट इज़ 1 2 एंड 3, सेम एज इट इज़ 1 2 एंड 3, और इधर भी 1 2 एंड 3। अब देखें आपका x जो आ रहा है -3 है, तो x -3 ये वाला हो गया ना, और y प्लस का 2 है, y प्लस का 2 ये हो गया। तो इधर से 2 करेंगे ये, और 3 किया हमने तो ये आ गया। तो यहाँ से आपने ये जो लाइन है ये आपने यहाँ से इस तरह खींच लेनी है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं -3 एंड 2 लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे देखें तो इसको पॉइंट्स में जब हम कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो x है ही नहीं, रियल x होता है, अयोटा वाला y वाला होता है। तो ये 2 0 और 2 लिख लेंगे। अब देखें जब इसकी लाइन हम यहाँ पे बनाएंगे तो हमारे पास ये कैसे बन जाएगा, तो बड़ा नंबर 2 तक है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 लिख लें। इसी तरह 1 एंड 2 आ गया, इधर भी 1 एंड 2, और यहाँ पे सेम 1 एंड 2। तो x 0 0 ये वाला हिस्सा होता है आपका। ठीक है, 0 और 2, ये देखें ये 2 है आपका। तो यहाँ तक ये 0 और ये 2, ये लाइन बनेगी आपकी ऐसे, ये देखें ना, यहाँ से ये आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे। तो इसी तरह अगर आपके पास जो है वो
आपका नंबर जैसे यहाँ पे आ रहा है -3 आ रहा है आपके पास, ये देखिए नीचे जो मैंने लिखा हुआ है वो -3 है। इसको कोऑर्डिनेट्स में लिखेंगे तो रियल वैल्यू आपके पास नहीं है, 0 होगी और इमेजिनरी कितनी होगी, -3 होगी। अब इसकी जब लाइन खींचेंगे हम, तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, अब 2 वाला आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ऐसे हम बना लेंगे। तो 0 एंड -3 आपका, तो -3 तक जाएँगे, 1, 2 एंड 3, इसी तरह आपके पास 1, 2 एंड 3, सेम एज़ इट इज़ 1, 2 एंड 3, और ये भी 1, 2 एंड 3, 3 लाइनें लगा लेंगे। x0 y-3, x0 ये हो गया और y का नेगेटिव ये 3 है। तो ये इस लाइन के ऊपर ही बन रही है। देखिए ये इसको आप थोड़ा-सा कवर कर लेंगे और ऐसे लिख लेंगे, और यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0 -3। अब ये जो लास्ट पार्ट है, इसमें आपका रियल वाली वैल्यू है और इमेजिनरी वाली 0 है, तो ये भी आप इसी तरह ड्रा कर सकते हैं, इतनी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुत ईज़ी था, जस्ट आपको एक छोटा-सा कांसेप्ट जो था वो सीखना था, तो इसको हम जो है वो आर्गन डायग्राम भी बोलते हैं, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है? अब इसी चीज़ को हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है एंड वाले, जो हमारे 3 क्वेश्चन आएँगे उनके अंदर भी हम यूज़ करेंगे। 7 क्वेश्चन नंबर, एक शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर मस्ट इंशाल्लाह यहाँ से आता है, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी। रियल इमेजिनरी का मतलब होता है कि आपने इस तरह रियल वाला अलग हो जाए और इमेजिनरी वाला सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए, इस तरह आपने इसको लिखना है। जैसे आपका देखें, इसको पढ़ेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये तो फार्मूला लग गया ना आपके पास, ये बन जाएगा आपके पास a का स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा b का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास b का स्क्वायर। फिर आपके पास क्योंकि माइनस का फार्मूला है 2a और b, a है आपके पास √2 और b है आपके पास √3 और आयोटा, ये फार्मूला हमने लगा दिया इसके ऊपर। अब यहाँ से इसको मज़ीद हल करें तो ये इससे कैंसिल हो गया, 2 आ गया, अब देखें 3 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन याद रखें साथ आपने आयोटा का भी स्क्वायर करना है, ये भी कर लिया। अब ये अंडर रूट वाले, तो अंडर रूट वाला अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर रूट वाला जो नंबर होता है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ार 6 हो गया, और ये आयोटा ऐसे ही आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा, 3 ऐसे ही आ गया, और हम ये बार बार पढ़ चुके, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है, इसकी जगह वैल्यू लगा दी हमने। तो अब आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 आ गया 3 आपके पास यहाँ पे, और अब हमारे पास ये बन जाएगा माइनस आपके पास 2√6 और आयोटा आ गया। तो 3 में से 2 निकाल देंगे, ये तो आपका -1 आ जाएगा, ये -2 आ गया √6 आयोटा। तो ये सेपरेट हो गए रियल और इमेजिनरी, ये आपका बन गया रियल और ये बन गया इमेजिनरी। तो इसी तरह हम अगर इस वाले पे जाते हैं तो हमारे पास सेम वही फार्मूला लग रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस b करेंगे तो आयोटा का स्क्वायर, तो ये प्लस 2ab, a आ जाएगा √2 और b आ जाएगा आपके पास आयोटा। अब इसको मज़ीद हल करें, ये कैंसिल करेंगे, 2 आ गया प्लस आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है, इसकी जगह -1 लगा देंगे हम, और यहाँ से आ जाएगा 2√2 और आयोटा। अब यहाँ पे 2 -1, तो 2 में से -1 करेंगे, 1 प्लस आ जाएगा आपके पास 2√2 आयोटा। तो ये रियल एंड इमेजिनरी जो है ये भी यहाँ पे सेपरेट हो गया। बस आपने एक बात याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में पहले भी मैंने आपको बताया था कि आपके पास कभी भी आयोटा जो होता है उसको आपने नीचे नहीं लिखना है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ऊपर तो फार्मूला लग रहा है आपके पास, तो ऊपर हम लगाएंगे a का स्क्वायर, तो a आ गया आपके पास 2 उसका स्क्वायर हो गया, फिर लिख आएगा b का स्क्वायर, तो b क्या है 3 आयोटा का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 इंटू ये आ गया a, और ये आ गया आपके पास b आ गया। अब नीचे जो लिखी हुई है वैल्यू उसको फिलहाल हम ऐसे ही लिख देंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी आयोटा को हम नीचे नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो गया 9 और आयोटा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12 आयोटा आ गया, डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 आयोटा लिख लिया हमने, ठीक है, बहुत ईजी है। अच्छा, यहाँ पे एयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लें तो ये -9 हो जाएगा, तो फिर जब आप माइनस करेंगे ना तो यहाँ पे आपके पास आएगा -5 इसका आंसर, और ये आ गया +12 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 आयोटा। अब मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर में ये वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे दोबारा लिख लेंगे
और क्वेश्चन को रैशनलाइज कर लेंगे, ठीक है। रैशनलाइज करना हमने पहले भी पढ़ा प्रीवियस वीडियो के अंदर। उसका मतलब होता है कि आपने मिडल वाला जो साइन होता है उस साइन को आपने चेंज कर देना है। तो ये मिडल वाला साइन था, प्लस कर दिया और यही वाला सेम नीचे लिखते। अब हम क्या करेंगे, इसको करवाएंगे मल्टीप्लाई। पहले -5 को दोनों से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो जब आप -5 को 1 के साथ देखें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे -5 आ जाएगा। -5 को 3 के साथ करेंगे तो 15 अयोटा आ जाएगा। अब 12 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 12 अयोटा आ गया। प्लस और प्लस प्लस आ गया, 12 को 3 से किया आपने तो 36 आ गया और अयोटा का स्क्वायर आ गया। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो सुनी है तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये आ जाएगा आपके पास a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 अयोटा का आपके पास स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको मज़ीद जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो हम करेंगे। जैसे आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -5, ये दोनों अयोटा वाले, तो 15 में से 12 निकाल देंगे, बाकी 3 अयोटा आ गया। प्लस आ गया 36 आपके पास और अयोटा स्क्वायर की जगह आप यहाँ पे -1 लगा देंगे। यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ गया 1, -3 का स्क्वायर आ गया 9 और यहाँ पे आ गया अयोटा का स्क्वायर। इसको अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे देखें ये -5 ये वाला, माइनस प्लस माइनस -36 ये वाला, तो ये मेरे पास आ जाएगा -41 आ गया और -3 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाय अयोटा स्क्वायर की जगह -1 ब्रैकेट में लगाएंगे तो ये +9 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसको मैं 10 लिख लेता हूँ। तो अब इसको तोड़ के लिखेंगे, -41/10 हो गया और -3 अयोटा बाई 10। अब आपका रियल अलग हो गया और इमेजिनरी जो था वो आपका अलग हो गया। तो ये हमारा इस तरह हम रियल और इमेजिनरी जो वैल्यूज़ होती हैं उन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, मतलब हम उनको अलग करके लिखते हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसका जो हमारा नेक्स्ट आ रहा है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है गिरी। तो नेक्स्ट है हमारे पास इसी का मैंने नेक्स्ट जो होगा वो सॉल्व किया होगा, तो वो मैं यहाँ पे आपको करवा लेता हूँ रियल और रियल इमेजिनरी में से बताया है पेपर के अंदर लाजमन क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया ये वाला क्वेश्चन, देखें इसको हमने रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं ये करता हूँ, मैं इसका ले लेता हूँ एलसीएम, ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम ले लें, 2 आएगा, इधर भी 2 है, 2 ले लेंगे और ये स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 3 अयोटा, अभी हमने इसका क्या किया, स्क्वायर लिया। अब ऊपर वाले का जब मैं स्क्वायर ओपन करूंगा तो मेरे पास फार्मूला बनेगा ए का स्क्वायर प्लस आएगा बी का स्क्वायर, यानी 3 अयोटा इसका आ गया मेरे पास स्क्वायर, प्लस आएगा मेरे पास 2a एंड बी, ए आ गया 1 और बी आ गया आपके पास अंडर रूट 3 अयोटा। और नीचे देखें 2 का नीचे भी तो स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास, 4 हो गया। अब इसको ओपन करते, 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस ये तो हो जाएगा कैंसिल, ये 3 हो गया और साथ आपका अयोटा स्क्वायर भी आएगा और प्लस 2 को मल्टीप्लाई किया 2 अंडर रूट 3 अयोटा आ गया डिवाइडेड बाई 4 एज इट इज़। अब यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लगा लें पहले, तो ये -3 हो जाएगा, तो 1 -3, तो 1 -3 आंसर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा और प्लस आपके पास ये 2 अंडर रूट 3 अयोटा ये ऐसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाई 4 जो है ये भी ऐसे ही आ जाएगा। अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे, क्योंकि तोड़ के लिखने से ही आपका रियल और इमेजिनरी जो होंगे वो दोनों सेपरेट होंगे। तो अब जब तोड़ के लिखेंगे तो हमारे पास आएगा -2/4 आएगा और प्लस यहाँ पे 2 अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4, इसको ऐसे तोड़ के लिखेंगे। अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करेंगे, जैसे ये 2 1 ज़ार और 2 4 ज़ार ये कैंसिल हो गया, 2 1 और 2 4 ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा अंडर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये आ गया रियल एंड ये आ गया आपका इमेजिनरी। तो ये हमारे यहाँ पे इस तरह जो है वो दोनों सेपरेट हो गए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। तो यहाँ से अगर आप देखें 1 माइनस अयोटा है और नीचे उसने क्या लिखा हुआ है, अयोटा स्क्वायर, तो अयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 आ गया, ये माइनस यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, माइनस इंटू 1 माइनस अयोटा। अब नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है आपको, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -1 माइनस और माइनस प्लस अयोटा, ये देखें रियल हो गया, ये इमेजिनरी हो गया, ये भी सेपरेट हो गए। अच्छा अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो 1 बाई
आयोटा आ गया। और यहाँ पे देखें इसका फार्मूला लग रहा है ना, ए का स्केयर, तो ए का स्केयर 1 का स्केयर हो गया, और प्लस आएगा बी का स्केयर, तो बी आ गया आयोटा स्केयर, -2 ए और बी, ए 1 है और बी आपका क्वेश्चन में आयोटा, ये ए हो गया ये बी हो गया। अच्छा 1 बई यहाँ पे आ गया आयोटा, ब्रैकेट उसी तरह लगा लें, 1 का स्केयर 1 होता है और आयोटा स्केयर -1 होता है, और ये माइनस बाकी 2 मल्टीप्लाई आयोटा किया 2 आ गया, ठीक है 2 आयोटा आ गया। अब यहाँ से अगर आप देखें ये हो गए कैंसिल आपके पास, तो बाकी 1 बई इधर आ गया आपके पास आयोटा और इधर आ गया 2 आयोटा। अब इसको मज़ीद हल कर लें आप, ठीक है, तो मज़ीद हल करेंगे तो 1 बई ये -2 ऐसे ही, और आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्केयर हो गया। अब यहाँ पे हम आयोटा स्केयर की जो है वो वैल्यू लगा देंगे, तो -10 इंटू आयोटा स्केयर -1 आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ गया। अब अगर आप इसको रियल और इमेजिनरी में लिखना चाहते हैं तो ये 1/2 हो गया, और दूसरा 0 आयोटा लिख लें आप, तो ये आपका रियल आ गया, ये आपका इमेजिनरी आ गया। सेम एज इट इज़ हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, इसका जी जो पार्ट है इसको हम रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट करेंगे। वही क्वेश्चन हमारा चल रहा है कि आप किसी भी वैल्यू को रियल और इमेजिनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ऊपर इसका फार्मूला लग रहा है, तो चाहे तो आप ऊपर फार्मूला लगा लें, नीचे भी फार्मूला लगा लें, फिर आप इसको रैशनलाइज करेंगे हम। ए का स्केयर हो गया और यहाँ पे बी का स्केयर हो गया, +2ab, ये ए आ गया और बी की जगह आयोटा आ गया। सेम एज इट इज़ हम नीचे चलते हैं, तो ए का स्केयर ए है 1, ए का स्केयर हो गया, प्लस बी का स्केयर 2 आयोटा का स्केयर हो गया, और -2ab, 2a ये आ गया, और बी आ गया आपके पास 2 आयोटा। ये जस्ट हमने ऊपर नीचे फार्मूले लगाए हैं, ठीक है। जब मैंने आपको 1 एक्सरसाइज पढ़ाई थी तो वहाँ पे क्लियर मैंने बताया था कि आपको ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखें किस तरह हल कर रहे हैं। 1 का स्केयर 1, आयोटा स्केयर की जगह -1, इनको मल्टीप्लाई किया 2 आयोटा, सेम एज इट इज़ 1 का स्केयर 1 हो गया, प्लस आपके पास 2 का स्केयर हो गया 4, और साथ आ गया आयोटा का आपके पास स्केयर। इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आयोटा आ गया। इसको मज़ीद हम जस्ट सिंप्लीफाई करेंगे और एंड पे देखेंगे आयोटा की वैल्यू नीचे तो नहीं आ रही हमारी, तो ये हो गया कैंसिल। तो ऊपर आ गया आपके पास 2 आयोटा बाय 1, और आयोटा स्क्वायर की जगह जब ब्रैकेट में -1 लगाएंगे ना तो ये -4 आ जाएगा, और -4 आयोटा आ गया इज इक्वल टू 2 आयोटा एज इट इज़। अब हम यहाँ पे 1 -4 करेंगे तो -3 रह जाएगा, और -4 आयोटा। अभी आपको बताया कि हमारा कभी भी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर जो आयोटा होता है उसकी वैल्यू नीचे नहीं आनी चाहिए। तो हमने क्या करना है, इस अयोटा की वैल्यू को नीचे से हमने ख़त्म करना है। तो अयोटा की वैल्यू को नीचे से ख़त्म करने के लिए हम क्वेश्चन को रैशनलाइज़ करते हैं। तो जब रैशनलाइज़ करते हैं तो हमने मिडल वाला साइन चेंज करना होता है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा -3 + 4 अयोटा। अब हम जस्ट मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 अयोटा को 3 के साथ करेंगे तो -6 अयोटा आ जाएगा, +2 को 4 के साथ करेंगे 8 आ जाएगा, और साथ अयोटा स्केयर आ जाएगा। सेम एज इट इज़ नीचे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हमने फार्मूला ही अप्लाई करना होता है। वो जो हमारे पास होता है ए का स्केयर, यहाँ पे आ गया आपके पास ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो बी क्या है 4 अयोटा, और उसका आपके पास स्केयर ए स्केयर और बी स्केयर हो गया। अब हम जस्ट यहाँ पे -6 अयोटा प्लस 8 इंटू अयोटा स्केयर की जगह -1 लगा देंगे, ठीक है। तो ये अयोटा स्केयर की जगह -1 लगा दें या इसको -8 कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इससे, ठीक है। तो 3 का स्केयर आ गया 9, ये माइनस ऐसे ही, 4 का स्केयर आ गया 16, और साथ आ गया आपका अयोटा स्केयर। अब जहाँ पे हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाई है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो -6 अयोटा प्लस माइनस माइनस हो गया 8 आ गया, और सेम एज इट देखें अयोटा स्केयर -1 होता है ना, तो इसको प्लस कर लें, तो 9 + 16 कितना, हम मैं इसको डायरेक्ट 25 लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो इसको मज़ीद जब मैं तोड़ के लिखूँगा, -6 अयोटा डिवाइडेड बाई 25 और -8/25, तो इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, तो ये आपका रियल और इमेजिनरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट में ऐसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट आपने बस एक चीज़ याद रखनी है, वो मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो कम्प्लेक्स नंबर का
एयोटा अगर आ रहा है वो आपका नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 8। टेकिंग एनी कम्प्लेक्स नंबर एंड शो दैट, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर आप ले लें और उसके लिए ये हमने बताना है कि z और z बार रियल होते हैं। अब उसने हमें क्या दिया, कोई भी कम्प्लेक्स नंबर ले लें, हम ले लेंगे लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस एयोटा वाई, या आप ले लें z इज इक्वल टू ए प्लस एयोटा बी, या आप ले लें z इज इक्वल टू 3 + 4 एयोटा, कोई भी वैल्यू ले लें, कोई इशू नहीं है। अब मैंने z ये ले लिया, अब मैं इसका ले लेता हूँ z बार। z बार का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि ये जो इमेजिनरी होता है उसका साइन चेंज करना। अब देखें ये z डॉट z बार हमने फाइंड करना है, ये z है और ये z बार है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। z डॉट z बार इज इक्वल टू, ये z की वैल्यू लगा लेंगे, x प्लस अयोटा y आ जाएगी, और उसके बाद डॉट z बार की वैल्यू क्या है, x माइनस अयोटा y। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये फार्मूला बन रहा है ना, a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा आपका a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो ये दो तीन फार्मूले हैं जो हम पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर में बार बार हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे एक्स स्केयर हो गया, यहाँ पे आ जाएगा अयोटा का स्केयर भी और वाई का स्केयर भी, क्योंकि दोनों के ऊपर हमारा स्केयर लगा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया एक्स स्केयर हो गया माइनस इंटू अयोटा स्केयर, -1 होता है, इसकी जगह -1 लगा दिया। तो यहाँ से आ गया एक्स स्केयर प्लस 1 को वाई से वाई स्केयर आ गया। अब यहाँ पे देखें कि आपके पास किसी भी जगह पे अयोटा नहीं है, तो वो हमसे यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। ऊपर अगर आप देखें तो उसने हमसे क्या पूछा था कि z बार इज रियल होता है, तो हमारा यहाँ पे किसी भी जगह पे अयोटा नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, z बार इज रियल। जो हमारा आंसर आया वो रियल आया। तो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होगा आपका, उसका बार लें और उसी से मल्टीप्लाई करें, हमेशा जो आंसर होगा वो आपके पास एक रियल नंबर आएगा। अब यहाँ पे क्या है, जेड स्केयर प्लस जेड बार स्केयर। फिर इसको जब आप सोल्यूशन लेना शुरू करेंगे, लेट जेड इज इक्वल टू आप लिखेंगे एक्स प्लस अयोटा वाई, और फिर जेड बार जो होगा आपके पास वो क्या होगा, एक्स माइनस अयोटा वाई। अब आपने ये फाइंड करना है, आप यहाँ पे लिख लें जेड का स्केयर प्लस जेड बार का स्केयर इक्वल जेड। जेड क्या आपके पास एक्स प्लस अयोटा वाई, तो क्योंकि इसका स्केयर है यहाँ पे मैं स्केयर करूँगा, आगे प्लस है, प्लस लगा दिया। नेक्स्ट है जेड माइनस अयोटा वाई, इसका भी स्केयर है, स्केयर ले लिया। अब हम इस स्केयर को हल करते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करने लगा हूँ। ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर करेंगे, अयोटा स्केयर और वाई स्केयर प्लस 2ab 2x अयोटा वाई हो जाएगा, प्लस इस पे लगाएं a का स्केयर, आपके पास x स्केयर हो गया, b का स्केयर करेंगे, ये b है तो अयोटा का स्केयर करें और y का स्केयर करें साथ, तो -2ab आएगा, क्योंकि ये माइनस का फार्मूला है, -2x अयोटा वाई। अब यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचा, एक्स स्केयर ये बच गया, अयोटा स्केयर की जगह माइनस लगा देंगे तो बाकी क्या बच जाएगा, वाई का स्केयर बच जाएगा। एक्स स्केयर हमारा ऐसे ही आ जाएगा, अयोटा स्केयर की जगह -1 लगा देंगे, बाकी बच गया आपका वाई स्केयर। अब यहाँ पे देखें 1x स्केयर ये आ गया आपके पास 2x स्केयर, -1 और -1, माइनस और माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का लगाते हैं। अब अगर आप देखें कि जेड स्केयर प्लस जेड बार का स्केयर जो आंसर आया है उसमें किसी भी जगह पे अयोटा नहीं रहा, तो अयोटा नहीं रहा तो इसका आंसर रियल आया है। तो हम यहाँ पे फिर सेम एज इट इज़ जैसे हमने वो वाला लिखा ना, इसको भी हम ऐसे ही यहाँ पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे जी, हम लिख देंगे यहाँ पे z का स्केयर प्लस z बार का स्केयर इज रियल। हम यहाँ पे लिख देंगे इसका जो आंसर आया वो रियल आया। सेम एज इट इज़ हम नीचे चलते हैं, जो हमारे बाकी इसके जो पार्ट हैं हमारा सी एंड डी, उसको देखते हैं हम। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिखेंगे लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई, और z बार जो आएगा, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस अयोटा वाई आ जाएगा। फिर अब हम देखें यहाँ पे अगर z माइनस जेड बार का स्केयर, अब हम यहाँ पे लिख लेंगे z माइनस जेड बार इसका होल स्केयर इज इक्वल टू, z की वैल्यू है, z की वैल्यू तो ये है आपके पास x प्लस अयोटा y,
माइनस, ये माइनस लगा दिया जेड बार की, जब माइनस है इधर तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई। अब ऊपर देखें इसका क्या है आपके पास, यहाँ पे स्केयर है, स्केयर भी लिख लेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वल। तो अब आप इसमें से देखें अगर ये और ये कैंसिल हो जाते हैं हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया अयोटा वाई सेम हो गया ना, तो वन और वन ये आ जाएगा टू अयोटा वाई, और इसका आ गया आपके पास स्केयर। अब यहाँ पे इक्वल करके टू का स्केयर फोर हो गया, अयोटा का भी स्केयर हो गया, वाई का भी स्केयर हो गया। अब अयोटा स्केयर की जगह जब माइनस लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा फोर और वाई का स्केयर, और इधर क्या आ गया z माइनस जेड बार का होल स्केयर। अब यहाँ पे किसी भी जगह पे आपको आयोटा नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर जो आया वो भी रियल आया। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे z माइनस जेड बार स्क्वायर इज रियल। ठीक है, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये भी रियल आ जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, लेट z इज इक्वल टू x प्लस अयोटा y आ गया, और z बार जो है वो किसके इक्वल आएगा, x माइनस अयोटा y के। तो क्या लिखा हुआ है, z मॉड का स्क्वायर, ये z लिखा हुआ है, इस z मॉड का स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर की बेसिकली लेंथ होती है, तो वो कैसे फाइंड करते हैं, जो रियल वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर, और जो इमेजिनरी वाला होता है प्लस लगा के, इमेजिनरी अयोटा नहीं लिखना आपने, उसका स्क्वायर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे थ्री होता तो मैं यहाँ पे थ्री का स्क्वायर करता, अगर यहाँ पे फोर होता तो फोर का स्क्वायर करता। तो ये मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, आपके पास जेड स्केयर और वाई स्केयर, ये देखें रियल, तो इसका आंसर भी तो रियल आया ना, आयोटा तो है ही नहीं है हमारे पास, आया ही नहीं है, तो ये रियल आ गया। जेड बार का भी कहता है मार लें, क्योंकि हमने दोनों का मार लेना था, तो जेड बार का भी मैं मार ले लेता हूँ, तो इसका मार लूंगा, तो फिर ऐसे ही रियल, रियल क्या है, एक्स का स्केयर आ गया, और इसका आप अगर देखें इमेजिनरी, तो इमेजिनरी क्या है आपके पास, वाई है, अयोटा नहीं लिखना, और इधर हमेशा प्लस होता है, तो माइनस वाई है तो माइनस वाई का स्केयर। तो आप स्केयर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं भी लिखेंगे तब भी हमारा जो आंसर आएगा इसका पॉजिटिव ही आएगा। तो ये आपका वाई स्केयर आ गया, यहाँ पे आ गया जेड बार, तो हमारा ये भी जो आंसर आया वो भी क्या आ गया, रियल आ गया। तो हमने इस तरह यहाँ पे डिफरेंट, हम इसमें ना यहाँ पे कोई नंबर भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, तो उसको हमने क्या करना था, शो करना था, ये डिफरेंट जो उसने वैल्यू दी हुई थी उस वैल्यूज़ को देख के कि ये हमारे पास रियल कैसे आता है, और हमारे पास जो इमेजिनरी होता है वो नंबर जो है वो कैसे बनता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका मेरे पास आई थिंक ये लास्ट पार्ट है, यहाँ पे आ जाए ये वाला, जेड स्केयर माइनस जेड बार स्केयर इज इमेजिनरी। ठीक है, अच्छा लेट कर लेते हैं जेड, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस अयोटा वाई हो जाएगा, और जेड बार जो होगा वो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस अयोटा वाई, कोई भी नंबर हमने ले लिया। क्या लिखा हुआ है, जेड का स्केयर माइनस जेड बार का स्केयर, हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, जेड का स्केयर माइनस जेड बार का स्केयर। अब यहाँ पे अगर आए आप, जेड, जेड क्या, जेड तो ये है एक्स प्लस अयोटा वाई, तो ये आ गया मेरे पास z का स्केयर आ गया। ओके, नेक्स्ट मैं लिखूंगा ये माइनस, ये मेरा माइनस आ गया, और z बार का स्केयर, तो z बार क्या है, z बार तो x माइनस अयोटा y है, उसका भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, स्केयर कर लेता हूँ। तो अब यहाँ पे इसको ओपन करें, a का स्केयर प्लस बी का स्केयर करेंगे तो अयोटा स्केयर और वाई स्केयर आएगा ना इसका, क्योंकि ए स्केयर बी स्केयर और प्लस टू ए बी टू एक्स अयोटा वाई, माइनस इस ब्रैकेट को भी लगा ले, फार्मूला लिख लेते हैं, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर, तो अयोटा स्केयर एंड वाई स्केयर माइनस टू ए बी, तो टू एक्स अयोटा वाई हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे मज़ीद हल करेंगे, तो x का स्केयर, अयोटा स्केयर माइनस वन होता है तो माइनस वन लगा दे, वाई स्केयर ऐसी प्लस आ जाएगा टू एक्स अयोटा वाई, माइनस आ गया x का स्केयर। अब यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू लगाएंगे, माइनस वन आएगा तो ये इसको कर देगा माइनस इधर, तो माइनस और माइनस, माइनस माइनस ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा y का स्केयर, ये माइनस प्लस माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा, टू एक्स अयोटा वाई आ गया। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे देखें, ये और ये कैंसिल हो जाता है, ये और ये कैंसिल हो जाता है, तो टू एंड टू, तो ये हमारे पास कितना हो गया, फोर
एक्स वाई आयोटा आप ऐसे बी लिख सकते हैं। तो हमारे पास इधर क्या था, जेड का स्क्वायर, जेड बार का स्क्वायर, ये आंसर आया हमारे पास। तो क्या आना चाहिए था, इमेजिनरी, आयोटा है ना इसमें, कहता आंसर क्या आना चाहिए था, इमेजिनरी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जिस तरह पहले लिखते हैं, हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे जेड का जो हमारे पास स्क्वायर है माइनस जेड बार का जो स्क्वायर है इज ये क्या आ गया हमारे पास, इमेजिनरी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसका आंसर जो आया है वो इमेजिनरी आ गया। तो इस तरह हम रियल एंड इमेजिनरी कोई भी नंबर लेके हमने ये बताना था रियल और इमेजिनरी कैसे इसका रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हमारा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो वाला। तो क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं उसने, इसका सम लेना है, डिफरेंस लेना है और ग्राफिकली जाहिर करना है, ग्राफ बना के आपने इसको लिखना है। तो पहले वो कह रहा है कि सम, तो ये जो Z1 है ना इसको मैं पेयर में लिखूंगा, 5 और 3 ये मेरा आ गया Z1। अब मैं Z2 को पेयर में लिखूंगा, तो Z2 इज इक्वल टू 2 एंड माइनस 3, ये मैंने Z1 और Z2 को पेयर में लिख लिया। अब इसका पहले लेते हैं सम हम, ठीक है। सम का मतलब होता है इन दोनों को हमने प्लस करना है, Z1 और Z2 को। तो Z1 की वैल्यू लगा लें, तो 5 प्लस 3 आयोटा आ गया, प्लस Z2 की वैल्यू लगा लें, 2 माइनस 3 आयोटा आ गया। अब इसको हल करते हैं जब, Z1 और Z2 इज इक्वल टू 5 और 2 7 हो गया और ये आपस में कैंसिल हो गए। अब ये आ गया Z1 और Z2, इसको पेयर में लिखेंगे तो रियल 7 है आपका और इमेजिनरी है ही नहीं है तो इमेजिनरी 0 लिख लेंगे। ये मैंने ये भी यहाँ पे लिख लिया। पहले हम सम को ग्राफिकली जाहिर करेंगे। वो कहता था आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है, उस कम्प्लेक्स नंबर का सम लें और उसको ग्राफिकली जाहिर करें। अब मैंने सम ले लिया, अब मैं इसको इसका ग्राफ बनाऊंगा, ठीक है। ग्राफ मतलब वही आर्गन जो डायग्राम होती है वो ही कह रहा है हमें यहाँ पे बनाएं। कैसे बनाएंगे, ये जितने भी पॉइंट्स हैं आपके पास, ये पहला पॉइंट है आपके पास 5 और 3। देखें ये x होता है x है 5, y है 3, 5 2 एंड 7 यानी x 7 तक है। तो हम क्या करेंगे, 7 लाइनें इस तरह छोटी छोटी लगा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेम एज इट, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 सॉरी। जब आप ये लगाएंगे तो ये आपका जो डिफरेंस है ना ये सेम होना चाहिए। तो फुट से लगाएंगे ना आप तो आसानी के साथ अच्छे से लग जाएंगी सारी। अच्छा, अब y देखें 3 है, -3 है और 0 है, y की वैल्यू 3 तक है। तो मैं यहाँ पे 1 लगा लेता हूँ, ये 2 लगा लेता हूँ, ये 3, सेम एज इट इज़ नीचे भी लगा लें, 1 लगा लिया, 2 एंड 3। अब आपने गौर से देखनी है मेरी बात। पहले Z1 लिखें, Z1 क्या है, 5 और 3, ठीक है, x 5 और y 3। देखें x प्लस का 5, ये प्लस का 5 है, 1 2 3 4 5, ये याद रखना है, ये है 5 यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद y कितना था, 3, 1 2 3, तो इधर से 3 ये है, इधर से इधर जाएंगे, इधर से ये, तो ये हमारा जो पॉइंट बनेगा ये यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला। तो आपने यहाँ से लाइन खींचनी है ये, तो ये हमारा पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जो हमारे पास क्या है, इसको मैं यहाँ पे बेशक लिख लें, Z1 इज इक्वल टू 5 प्लस 3 आयोटा। अब Z2 वाला लगाएं, x है 2, y है -3, x प्लस का 2, देखिए 1 और 2 और y माइनस का 3, ये नीचे मैंने लिया हुआ है, ठीक है। मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ आपको बात समझ आए। ये आ गया 1 2 3 वाई, एक्स कितना था 2, x2 ये आ गया, ये याद रखना है, देखें ये वाला पॉइंट, और y कितना है -3, तो 1 2 3 इधर से इधर जाएंगे और ये बनेगा हमारा ये वाला पॉइंट। तो अब मैं क्या करूँगा, इसकी लाइन यहाँ से आपने इस तरह ये खींच लेनी है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे बन जाएगा कौन सा, Z2 इज इक्वल टू, जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो लिख लें, चाहे तो पेयर में लिख लें, कोई मसला नहीं, ये आ गया। ये दो लाइनें Z1 और Z2 की आपने लगानी है। अब इन दोनों को जो प्लस किया ना, सम किया, वो देखें क्या है, 7 और 0, x है 7, x प्लस का 7, देखें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बन रहा है, और y कितना है, y 0, वही नहीं 0 के ऊपर ही है, तो यही लाइन बन रही है इसके ऊपर ही, देखें इधर ही है। तो इसको आपने थोड़ा सा ऐसे या कलरफुल कोई चीज़ ले लेनी है आपने, तो उसके साथ ये हमारा ये वाला बन जाएगा ये। तो ये क्या आएगा, Z1
प्लस Z2 इक्वल कितना है आपके पास 7 प्लस 0 आयोटा लिख लें, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने इसको ग्राफिकली ऐड करना है। मैं आपको ना एक फिजिक्स में आपने हेड टू टेल रूल पढ़ा है। हेड टू टेल रूल होता है कि अगर आपके पास एक वेक्टर है ये और दूसरा वेक्टर आपके पास इधर से ये आपने शुरू करना होता है, जहाँ पे इसका ये हेड ख़त्म होता है ना, वहाँ से दूसरे वेक्टर की टेल लगानी होती है। तो अब एंड पे इन दोनों के हेड मिलाने, सर मिलाने, इसको हेड टू टेल रूल कहते हैं। अगर ये आपका 3i वेक्टर है, ये 2j है, तो ये जो होता है ना, इसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। इन दोनों के सम के इक्वल होता है। ये हेड टू टेल रूल पूरा करना है। ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। ये अगर रिजल्टेंट है ना, तो रिजल्टेंट के साथ क्या मिलेगा, हेड मिलेगा। ये देखें, ये रिजल्टेंट वेक्टर है तो रिजल्टेंट के साथ हेड मिलते हैं। इसको हमेशा हमने रिजल्टेंट वेक्टर रखना है। अब इसके साथ हेड मिलाएंगे, यानी पहले का भी और दूसरे का भी। अब यहाँ से मैं इसको इधर खींचूंगा, ये मैं इसके साथ हेड मिलाऊंगा, ये वाला, ये मैंने इसके साथ हेड मिला दिया। अब इसी तरह ये देखें, ये रिजल्टेंट है, ये वेक्टर है, यहाँ से इसके साथ हेड मिलाएंगे तो ये इसके साथ मेरा ये जो है हेड मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये वाला Z1 था। अब ये Z2 वेक्टर है, ये वाला यही वेक्टर है बेसिकली, इसका सामने देखना, ये Z2 ही है। और ये जो हमारे पास है ये वाला, ये Z2 है। और ये देखें, ये Z1 था, इसके इधर खींचा है तो ये वाला हमारे पास ये Z1 है। ये ग्राफिकली हमारा यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं इस तरह सम लेना है, फिर आपने इसको ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे और सॉरी डिफरेंस लेंगे और उनको ऐड करेंगे। सेम वही, आपने क्वेश्चन वही है। Z1 क्या था आपके पास, 5 और 3 था, ये वाला आपके पास। और आपके पास Z2 जो था, Z2 क्या आपके पास, वो भी उसने दिया हुआ 2 और -3, वो आ जाएगा 2 एंड -3 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें चाहिए Z1 Z2, यानी इन दोनों का डिफरेंस लेना है पहले हमने। तो Z1 की वैल्यू लगाऊंगा मैं, तो वो थी 5 प्लस 3 आयोटा माइनस Z2 की लगाएंगे, यही Z2 है ना, तो माइनस से ये साइन चेंज कर दें, तो -2 हो जाएगा प्लस 3 आयोटा। इसको हल कर लें, Z1 माइनस Z2, तो 8 और 2 ये आ जाएगा आपके पास 3, और यानी 5 में से 2 निकालेंगे 3, और 3 और 3 ये आ गया 6। इसको जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे, कोऑर्डिनेट्स में 3 और 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, Z1 माइनस Z2 आएगा। अब आपने इस डिफरेंस को ग्राफिकली हमने ज़ाहिर करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो आपको इसके भी ग्राफिकली बात समझ आ जाएगी। हम क्या करेंगे, सेम एज इट इज़ एक्स और वाई यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। ये कि एक्स और वाई यहाँ पे इसी तरह हम बना लेंगे, ठीक हो गया। यानी रियल एक्सेस और इमेजिनरी एक्सेस जो होंगे वो हमने यहाँ पे बनाने होते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आप देखें, एक्स है 5, एक्स है 2, एक्स है 3, एक्स की वैल्यू बड़ी 5 तक गई है। आप 5 लाइनें लगा लें, 1 2 3 4 5, सेम एज इट इज 1 2 3 4 एंड 5। वाई की 3 है, वाई की -3 है और 6 है। वाई की वैल्यू 6 तक है, 1 2 3 4 5 एंड 6, सेम एज इट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। बस ये ध्यान रखना है, ये डिस्टेंस इक्वल रखेंगे ना, बिल्कुल सही बनेगा आपका ग्राफ। अब यहाँ पे देखें, Z1 आपके पास है 5 और 3। देखें, एक्स भी प्लस वाला, वाई भी प्लस वाला, एक्स प्लस वाला इधर होता है, एक्स है 5, 1 2 3, ये 5 है एक्स। अब वाई देखें कितना, वाई है 3, 1 2 3 ये है, इधर से उस पॉइंट तक जाएंगे सीधा, ये आ गया, तो ये बन गया आपका। यहाँ पे आके हमने क्या करना है, इसको यहाँ से मिला देना है, इसके साथ मिला दिया, ये आ गया। ये आपके पास है Z1, यहाँ पे लिखते हैं Z1, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं Z2। Z2 है आपके पास 2 एंड -3, Z2 लगाए 2 एंड -3, X2 Y -3। देखें, X2 किधर है, 1 2, X2 ये हो गया ना, तो Y का -3 है तो नीचे ये X2 था, और Y कितना था, -3, 1 2 एंड 3, यहाँ से हम जाएंगे यहाँ तक, ये आ गया आपका पॉइंट, ठीक है। तो इस लाइन को हम यहाँ से इधर खींच लेंगे ये। अब जब आपने माइनस डिफरेंस वाले को ड्रा करना है ना, तो याद रखिएगा, आप यहाँ पे -Z2 भी फाइंड किया करेंगे। वो कैसे फाइंड करेंगे, इधर माइनस लगा लें, इन दोनों के साथ भी माइनस आ जाएगा, तो -2 और ये प्लस हो जाएगा 3।
यही बस डिफरेंस में ये बात आपने इसी बात को डिफरेंस में आपने समझना है कि आपने Z1 ऐसे रखना है, Z2 को ड्रा कर लेना है और फिर माइनस Z2 पहले फाइंड करना है आपने, ठीक है। माइनस Z2 यानी Z2 के साइन चेंज हो जाएंगे। अब ये माइनस Z2 फाइंड करें। ये देखिए -2 x -2 और y प्लस का 3 x ये 1 और x इधर माइनस होता है ना, 1 और 1 2 ये आ गया 2 x और y 3 1 2 3 तो किधर बन गया ये आपका ये वाला बन गया। देखिए सेम वही पॉइंट है जो नीचे था ना, उसी का अपोजिट बनेगा ये वाला। तो ये आ गया आपका इस तरह। तो ये कौन सा है आपके पास, यहाँ पे आप लिख दें ये था आपके पास Z2 और ये वाला कौन सा है -Z2। अच्छा, अब यहाँ पे असल बात आपकी आएगी। अब आपके आप पास आ जाएगा Z1 -Z2 वाला ड्रा करेंगे, ठीक है, ये तीसरे वाला। तो 3 एंड 6 x3 है और y6 है, x3 प्लस का 3 1 2 3 ये x3 हो गया। अच्छा जी, ये x3 है और y कितना है 6। देखें x3 ये याद रखना है, y प्लस का 1 2 3 4 5 6। तो ये ऊपर आ रहा है आपका, यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, ये बन रहा है आपका, ठीक है। देखें ये इसका मतलब यहाँ से लाइन खींचेंगे, ये लाइन बन गई हमारी ये वाली। अब आपका अब आपने करना क्या है, किस तरह आप इसको ड्रा करेंगे, किस तरह किसको मिलाएंगे आप। आपने ये जो माइनस जेड है ना, इसको आपने रिजल्टेंट मानना है। ये माइनस आपका ये वाला है, इसको रिजल्टेंट मानेंगे आप, ठीक है। इसको रिजल्टेंट मानेंगे तो हमारे पास ये जो नंबर बन रहा है ना, ये वाला ये बन रहा है Z1 माइनस Z2। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या, जो हमारा रिजल्टेंट बन रहा है वो ये आपका, ठीक है। सॉरी, रिजल्टेंट तो ये होता है ना जो हमारा माइनस वाला होता है या प्लस वाला। अब हम हमारे पास ये है, अब Z1 और माइनस वाले Z2 को मिलाया करेंगे। तो हेड टू ये निकल गया हमारा। अब तो Z1 है तो ये रिजल्टेंट है, हेड टू टेल रूल लगाएंगे तो ये किधर आएगा, ये ऐसे इसके साथ आएगा। ये रिजल्टेंट है, हेड टू टेल मिलाएंगे तो ये किधर जाएगा, ये आपका ऐसे इसके साथ आएगा ऐसे। तो ये वाला Z2 जो हुआ करेंगे ना, ये खत्म हो जाएगा। इसको माइंड में रखें आप Z को। तो आई थिंक आपको कुछ ना कुछ बात समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि इसी का जो बी पार्ट है, ये वन पार्ट मैंने किया था, इसी का जो बी पार्ट है उसको देखते हैं हमने कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिखा होगा, आपको बात समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अब हम ये देखते हैं कि ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 था आई थिंक। और अब 9 के साथ एक मिनट में आपको ना यहाँ पे, हाँ जी, ये 9 का जो बी पार्ट है वो मेरे पास आ गया। ये देखिएगा 9 का बी पार्ट, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, इसको ऑर्डर में लिखें -3 2 4 एंड 3, सम करें, देखें प्लस कर लिया, ये पॉइंट्स आ गया। अब हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। एक दफ़ा फिर मेरी बात को गौर से सुन लीजिएगा, आपको ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मेरे पास है जो Z1 है, -3 और 2 है। ये देखिए मैंने लाइनिंग लगा ली। तो ये 1 माइनस, देखें -3 और 2 है Z1। माइनस किधर होता है, एक्स इधर होता है ना, 1 2 3, ये -3 हो गया, ये वाला याद रखना है। और 2 प्लस का 1 2 ये आ गया, ये पॉइंट बनेगा मेरा यहाँ से। तो मैं इसकी लाइन जब खींचूँगा ये मेरा आएगा ये सॉरी, ये आपने सीधी कर लेनी है। तो ये आ गया मेरा Z1। अब मैं Z2 लगाऊँगा 4 और 3 यानी दोनों प्लस के, 1 2 3 4, ये 4 हो गया और 3 आपका ये आ गया। तो यहाँ से मेरी लाइन जाएगी यहाँ तक, ठीक है। अब ये मेरी लाइन यहाँ से आ गई इधर, ये मेरा हो गया Z2। अब दोनों का जो सम होता है उसको लिखेंगे 1 और 5, x1 y5, x1 ये और y का 5, ये देखिए ये ऊपर जा रहा है ना ये वाला। तो ये मेरा पॉइंट जो है ये बनेगा। अब मैं यहाँ से इस लाइन को खींच लूँगा, ये वाली आ गई। तो ये कौन सा है आपका Z1 एंड प्लस Z2 वाला। अब बताया ये रिजल्टेंट है, इससे इस तक लेके आनी है आपने हेड। तो यहाँ से खींचेंगे इसका रुख ऐसे, ये आएगा। ये रिजल्टेंट है, यहाँ से खींचेंगे इस तक आएगा ये। तो ये हमारा इस तरह ड्रा हो गया। सेम एज इट इज़ अगर मैं नेगेटिव की बात करूँ, इन दोनों के डिफरेंस को हमने ड्रा करना है तो कैसे करना है देखें। डिफरेंस को ड्रा किया, Z1 -3 और 2 था। ये देखें Z1 x -3 1 2 3, ये 3 था ना, और y कितना था 2 था। तो 1 और 1 2 ये आया, ये Z1 ड्रा कर लिया। अच्छा, Z2 पहले करेंगे 4 और 3। देखें x भी x4 y3 दोनों प्लस के, 1 2 3 4 x3 x4 और y3 ये आ गया, ये Z2 बन गया मेरे पास। एक लाइन ये ये बताया था जब डिफरेंस वाला होगा इसको माइनस लेना है, -Z2 माइनस और -4 ये भी ड्रा करें।
तो एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, एक्स माइनस आपका 1 2 3 4 ये एक्स माइनस हो गया और वाई माइनस ये था, ये ड्रा हो गया, ये हो गए। अब मैंने आपको बताया कि ये Z2 वाला छोड़ देंगे, ठीक है। अब आप ये ड्रा कर लेंगे Z1 माइनस Z2, तो Z1 माइनस Z2 का -7 और -1 आया, -7 देखें -7 1 ये आ गया, ये बना हमारा रिजल्टेंट। तो एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो इधर से रिजल्टेंट तक का लेना है हमने ऐसे, ये ऐसे आएगा। ये था हमारा, इधर से हमने रिजल्टेंट तक का लेना है, ये आ गया। तो आई थिंक ये इजी है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। आप एक आध दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आप आराम से इसको पिक कर लेंगे, कोई इतना मसला नहीं होगा, इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे 10 है, ये आ गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10। रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ग्राफिकली। अब हमारे पास प्रोडक्ट लेना है, तो ये Z1 है, Z2 है, हमने पहले दोनों का प्रोडक्ट लेना है, Z1 Z2 प्रोडक्ट, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये मल्टीप्लाई करना तो आपको आता है, ये आ गया। अब आप सारों को पेयर में लिख लें, तो Z1 जो बनता था वो हमारे पास है 4 और 2, और Z2 जो हमारे पास आ रहा है वो ये है, तो इसको हम लिखेंगे -2 एंड 3, और इन दोनों का डॉट जो था वो ये है। अब हम इसका ड्रा कर लेते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफिकली हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास इस तरह हमने इसको खींच लेना है। तो आप एक्स सबसे बड़ी वैल्यू 14 तक जा रही है, 14 तक। मैं बिल्कुल छोटे छोटे लूँगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 आ गया, ठीक है, क्योंकि एक्स मेरा 14 तक है। इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 मेरा हो गया, ठीक है। और वाई की जो मेरी वैल्यू है ना सबसे बड़ी क्वेश्चन में, वो 4 है, 8 तक है। तो इसको ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मैंने ले ली, ठीक है। अब पहला है Z1, ऊपर से मैं आपको दिखा देता हूँ Z1 मेरे पास क्या था। Z1 है 4 और 2। अब हम लिखेंगे 4 और 2, X4 और Y2 दोनों प्लस के, X4 1 2 3 X4 और Y2 ये आ गया। तो ये मेरा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये वाला देखें, ये 2, यहाँ से मैं लाइन खींचूंगा, ये मेरी आ गई Z1। अब मैं लूँगा Z2, -2 और 3 है वो, -2 1 2 -2 और ये दूसरी है 3। तो ये यहाँ से यहाँ पे मेरी लाइन आ रही है, ये मेरा पॉइंट आ रहा है यहाँ पे। इसकी मैं लाइन खींचूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। आप पेपर में थोड़ा बड़ा करेंगे ना तो आसानी से हल हो जाएगा। ये आ गया Z2। अब Z3 ये वाला है, ठीक है, यानी डॉट दोनों का। तो -14 और 8, एक्स -14 ये वाला है और वाई 8 ये वाला है। तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पे, ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब आपने इधर से ये लाइन खींच लेनी है ऐसे, और प्रोडक्ट में जो है ना, और मल्टीप्लाई में आपने इसको मैच नहीं करना। तो ये आएगा मेरा Z1 डॉट Z2। तो यही आएगा, प्रोडक्ट में आपने ये आपस में मिलाने नहीं है, ठीक है, इधर ही आपने छोड़ देना है। इसी तरह सेम आपका डिवीजन वाला जो होगा वो भी होगा। अगर आपको बात समझ आती है तो एक कमेंट्स ज़रूर किया करें, मुझे पता चल जाए आपको बात समझ आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।